हेलो, मैं अरविंदर सिंह, आपका यूट्यूब में स्वागत है। तो आज मैं जीएसटी क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी बोर्ड में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है देखें, ए रिटेलर बाई ए टीवी फ्रॉम ए होलसेलर फॉर ₹40,000। तो जो रिटेलर है वो होलसेलर से 40,000 रुपये में क्या खरीद रहा है, टीवी। ओके, तो ही माफ द प्राइस ऑफ द टीवी 15% अबव ही सीपी। उसने 40,000 की कीमत में ख़रीदा है, तो उसने क्या किया, 15% क्या किया, बढ़ाकर उसके ऊपर क्या लगा, मैंने क्या कर दिया, मार्क प्राइस बना दिया। एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। उसने जो मार्क प्राइस लगाया था उसके ऊपर उसने कंज्यूमर को 5% डिस्काउंट पे दिया। तो सेल्स आर क्या बोला, इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब है ये जो टीवी है ये विद इन द स्टेट में एक ही राज्य के अंदर में क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। रेट ऑफ जीएसटी क्या है, 12% है। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, नंबर 1। नंबर 2 में दिया है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। कस्टमर जो है वो टीवी का लिए कितना कीमत दे रहा। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिटेलर जो है वो कितना टैक्स पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट बोला द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना रुपया मिल रहा है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो होलसेलर है, होलसेलर ने किसको दिया, रिटेलर को। रिटेलर ने किसको दिया, कंज्यूमर को। ओके, अब देखो होलसेलर ने बेचा कितना में, 40,000 रुपये में। जो रिटेलर है उसने खरीदा है 40,000 रुपये में। तो रिटेलर ने क्या किया, जो मार्क प्राइस था वो क्या किया, 15% क्या किया, 15% मार्क कर दिया अबव किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 40,000 प्लस 15% अपॉन 100 किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ये मैंने निकाल लिया। तो देखते हैं कितना आता है। इसको मैंने इंटू किया, 6,000 आया, तो इसके प्लस हो गया तो 46,000 आ गया। ओके, अब आपको देखना है, तो इसने डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 5% डिस्काउंट। अब देखो अगर वो 5% डिस्काउंट दे रहा, मतलब वो 5% क्या कर दे रहा है, छोड़ रहा है, तो लेता कितना है, 95% वो ले रहा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो रहा है, 95/100 इंटू 46,000। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, काट दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटू करते हैं। तो देखते हैं इंटू करने से कितना आता है। तो इंटू करने से आता है 43700। मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, 43,700 है। ये मेरा क्लियर हो गया, किसका, रिटेलर के लिए। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ कंज्यूमर का। कंज्यूमर कितना में खरीद रहा है, 43,700। ओके, अब हमें देखना है कि सेल्स क्या है, इंट्रास्टेट बोला है, और रेट ऑफ जीएसटी कितना दे दिया, 12%। तो रेट ऑफ जीएसटी जो 12% दिया है, इसको हम सीजीएसटी और सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी निकाल देते हैं, जिसको मैं लिख देता हूँ SGST। ओके, तो ये हो गया 6%, ये हो गया 6%। क्लियर। तो अब आप देखो, तो अगर मैं CGST निकालता हूँ 6% के ऊपर, तो 6% इंटू वो कितना में सेल किया था, 40,000 में। तो 40,000 के ऊपर में हम क्या करेंगे, GST निकालेंगे। तो कितना आ गया, 2400। तो ये हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी कितना हो जाएगा, 2400, यानी कि दोनों का निकल गया। ओके, अब हम निकालेंगे किसका, रिटेलर का।
तो रिटेलर का जो होगा, जो सेलिंग प्राइस किया है उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, आपका जीएसटी निकालते हैं। तो पहले मैं लिखूँगा CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना परसेंट, 6%, सॉरी हाँ 6%, 6/100 इंटू 43700। ओके, ये आप कर दिए। अब हम इसको इंटू करते हैं, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, 22, 6 4 जा 24 प्लस 2 कितना 26 22। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी क्या आ गया 26 22। ओके, अब सवाल खड़ा हो रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। ये जो मार्क प्राइस ऑफ द टीवी है ये कहाँ से निकला मेरा, देखो ध्यान से देखोगे, मैंने क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा मार्क प्राइस निकला कितना 46,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 46,000, ये मेरा हो गया मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी। कस्टमर जो है वो कितना में खरीद रहा, देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना आया था 43,700। इसके ऊपर और जो होलसेल के जो जीएसटी कितना था 2400 है ना, और रिटेलर का क्या है ये। तो मैं इसमें कहीं मतलब जो रिटेलर का इसमें ये नहीं बताया गया कि प्रॉफिट क्या है ना, प्रॉफिट नहीं बताया। जो आपका जो फाइनल जीएसटी निकलेगा उसी के साथ हम करते हैं। तो पहला जीएसटी, इसके बाद ये वाला जीएसटी निकला, और तो निकला नहीं, तो यही मेरा क्या हो गया फाइनल जीएसटी हो गया। तो फाइनल जीएसटी के लिए हम करेंगे कैसे, देखो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CGST 2622। ओके, SGST कितना हो गया 2622। बोलो क्लियर हो गया। अब इन सब को हम क्या करेंगे प्लस करते हैं। तो प्लस जब करोगे तो देखो कितना आता है 4 4 12 9 1 9 4, यानी कि जो कस्टमर है वो टीवी के लिए कितना पे कर रहा है 49,944, यानी कि यहाँ आ जाएगा ₹49,944, ये मेरा बन जाएगा। अब आपको क्या बोला, आपको बोला था अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिटेलर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे रहा है, तो ये है रिटेलर का। तो रिटेलर का कितना निकला था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गया 2622। लेकिन आपको ये नहीं लिखना है क्योंकि इसने ही बाइज इट फ्रॉम होलसेलर एंड सेल इट टू कंज्यूमर, बट इन दिस क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, इसमें प्रॉफिट नहीं दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये इसने भेजा, यानी कि ये जो आउटपुट जीएसटी है और ये लिया है, तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो हम निकालेंगे यानी कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ओके, तो इसका आउटपुट जीएसटी कितना था सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना 2622, 2622 माइनस इनपुट जीएसटी कितना है 2400, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2400। अब आप देखो तो इसमें रिटेलर जो है वो कितना दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को 222 रुपये दे रही है। ओके, चौथा क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट किससे लेगा, होलसेलर से भी लेगा और रिटेलर से भी लेगा। तो इसमें कहीं प्रॉफिट दिया ही नहीं, मैंने पहले बता दिया। तो इसका जो फाइनल जो निकला था SGST वही मान लेते हैं, कितना लिखा 2622। इसका जो आंसर आएगा, ये मेरा आंसर आएगा 2622 रुपये। तो ये जो सवाल था ये आपका इसका हो गया और ये निकल गया इसका। बोलो समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।